हाँ, हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि इसके ऊपर है टेबल पे, तो ये प्लस आ रहा है। इस पे क्लिक किया तो ये पूरा का पूरा टेबल हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमने किया कंट्रोल सी कॉपी, और हम चले गए अपने एक्सेल की फाइल पे। ठीक है, यहाँ लाके हमने इसको पेस्ट कर दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे पास इस फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, जबकि हमें चाहिए होता है वर्टिकली। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया हमने, कंट्रोल सी कॉपी किया, जहां गैप था वहां पे आए, राइट क्लिक किया, तो ये आ रही है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या कर रहा होता है, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स में होता है रो को कॉलम, कॉलम को रो बना रहा होता है, सेम यहाँ भी ऐसे ही करेगा। तो इसने क्या किया, उसको जो हॉरिजॉन्टल था उसको वर्टिकल पे इसने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें इस डेटा की जरूरत नहीं है, तो हमने इसको रिमूव कर दिया कंट्रोल माइनस से। वापस देख लो कैसे रिमूव किया हमने। हम बिल्कुल लेफ्ट पे गए, एरो हमारा चेंज हो गया, सबको सिलेक्ट किया जिसको रिमूव करना था, सिलेक्शन की, और कंट्रोल माइनस, तो सारा डेटा रिमूव हो गया। ठीक है, अब हमने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया, नीचे आए कंट्रोल वी कर दिया, तो हमारे पास वो जो डेटा हमारे पास हॉरिजॉन्टली था वो हमने वर्टिकल पे कन्वर्ट कर लिया। इसको हमने क्या दिया, कोर्स कोड, और ये आ गया हमारे पास मार्क्स। अच्छा, और क्या था हमारे पास ये जीपी का टेबल था, हमने ये उठा के लेके आ गए, कॉपी पेस्ट कर ले ताकि हमें आसानी हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब हमें रिक्वायर्ड क्या था, हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी ग्रेड्स निकालने थे तमाम कोर्सेज के। कैसे निकालेंगे, इफ के जरिए। ठीक है, इक्वल्स टू इफ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है ग्रेड्स, इक्वल्स टू इफ ये मार्क्स अगर ग्रेटर देन हो, इक्वल्स टू हो किसके, 87 की। ठीक है, तो क्या आ जाए, तो आ जाए हमारे पास ए, वरना क्या करे, वरना फिर से इफ यूज करे। इफ ये मार्क्स ग्रेटर देन है, इक्वल्स टू हो 80 के, तो क्या आ जाए, बी प्लस आ जाए। अब हम थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने ये ऑलरेडी कर लिया है, तो आपको आइडिया होगा इक्वल्स टू इफ ये मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो 72 के, तो क्या आ जाए, ये आ जाए बी, वरना इफ ये मार्क्स ग्रेटर देन हो, इक्वल्स टू हो 66 के, तो क्या आ जाए, ये आ जाए सी प्लस, वरना इफ ये मार्क्स ग्रेटर देन हो, इक्वल्स टू हो 60 के, तो क्या आ जाए, ये आ जाए, वरना क्या हो, वरना एफ आ जाए। ठीक है भाई, तो ये वही है जो हमने लास्ट टाइम किया था, इसमें कोई चेंज नहीं है। फॉर्मूला दोबारा देख लो। इफ ये मार्क्स अगर ग्रेटर देन हो 87 के, तो ए आ जाए, 87 के तो ए आ जाए, 80 से तो बी प्लस आ जाए, 72 तो बी, 66 तो सी प्लस, 60 तो सी, और ब्लू 60 को तो क्या आ रहा है, एफ आ जाए। 82 से बड़ा हो तो ए आ जाए, 80 से बड़ा हो बी प्लस आ जाए, 72 से बड़ा हो बी आ जाए, 66 से बड़ा हो तो सी प्लस आ जाए, 60 से बड़ा हो तो सी आ जाए, वरना एफ आ जाए। क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन। नहीं सर। नेक्स्ट हमें निकालना है जीपीए। क्या करेंगे, इक्वल्स टू लुकअप, क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू किसको देखे, इस वैल्यू को देखे, कॉमा, टेबल कहां से लेना है, ये हमारे पास टेबल था। ठीक है,
इस टेबल से मैच करना है, कॉमा, अगर मैच हो जाता है तो कौन सा कॉलम लेके आना है हमें, तो जीपी का हमारा सेकंड कॉलम है, तो कॉलम 2 लेके आ जाए। ठीक है, और किस तरह के मैच करे, अप्रॉक्स करे या एग्जैक्ट करे, तो एग्जैक्टली मैच करे ताकि एरर के चांसेस नहीं रहें। एंटर किया तो 4 आ गया हमारे पास जीपीए, ए ग्रेड था तो ए पे 4 जीपीए है। हमने ड्रैग किया, सब एन आ गए, एन क्यों आ गए, वही बात, अभी ये सिलेक्शन हुई हुई है, जब नीचे आए सिलेक्शन मूव हो रही है, सिलेक्शन मूव हो रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिलेक्शन को फिक्स करना है, फिक्स से करेंगे डॉलर के जरिए, डॉलर की जो शॉर्टकट की है वो है F4। तो हमने दोनों पे F4 लगाया, जहां से स्टार्ट लिया है वहां से भी, और जहां पे एंड किया है वहां पे भी, दोनों पे F4 लगाया, एंटर किया, वापस से हमने इसको ड्रैग कर लिया है, कोने पे डबल क्लिक किया तो ड्रैग हो जाएगा। सी के ऊपर क्या था, 2 था, सही आ रहा है, ए 4 था, सही आ रहा है, बी प्लस 3.5 सही है, बी 3 सही है। तो इस तरह से हमने सारे निकाल लिए। कोई कंफ्यूजन है VLOOKUP के अंदर? नहीं नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, हमने इफ लगा लिया, VLOOKUP लगा लिया जीपी के लिए, अब हमें टोटल चाहिए, ए कितने हैं, ए प्लस कितने हैं, बी कितने, एंड सो ऑन। ठीक है, कैसे करेंगे, हमने सबको कॉपी किया, बल्कि नहीं किया था हमारे पास, हमें ए था, यहाँ से लिखना, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी और एफ, क्या करेंगे, इक्वल्स टू काउंट इफ। काउंट इफ क्या करता है, देखो काउंट करेंगे तो सबको काउंट कर लेगा अभी टोटल नंबर कितने हैं, बट काउंट इफ क्या करता है, ये सिर्फ जब काउंट करता है जब हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है। काउंट क्या करता है, सबको काउंट कर लेगा, नंबर ऑफ वैल्यूज। देखो, मसलन हम यहाँ पे आए, हमने कहा इक्वल्स टू काउंट, और हमने यहाँ से लेके सबको काउंट कर लिया, तो कितनी वैल्यूज है हमारे पास, 24 वैल्यूज हैं। तो ये सम नहीं कर रहा है, ये कर रहा है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी वैल्यूज हैं। ठीक है, मगर अगर हम कहते हैं काउंट, काउंट इफ, तो ये करेगा, ये हर एक को काउंट नहीं करेगा, ये सिर्फ कब काउंट करेगा, जब कंडीशन ट्रू होगी तब। ठीक है, काउंट इफ वो कह रहा है भाई रेंज दो, ए चाहिए था तो हम ए वाले पे आए, ग्रेड पे आए, सबको सिलेक्ट किया हमने। ठीक है, उसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया किससे मैच करे, इससे मैच करे, तो टोटल 14 एज है हमारे पास। ठीक है, मगर जब हम इसको ड्रैग करते हैं तो ये हमारे पास सारे आ गए, बट प्रॉब्लम क्या है, इस पे आए मूव हो गया, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं ये सब हमारे पास सिलेक्शन मूव होती जा रही है। तो हमें क्या करना है, सिलेक्शन को फिक्स करना है, तो आगे डॉलर लगाया हमने, कि जहां से हम सिलेक्शन कर रहे हैं, जहां से हम देख रहे हैं कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको फिक्स कर लिया है, और अब हमने ड्रैग कर लिया। तो कितने हो गए हमारे पास टोटल, ये हो गए हमारे पास टोटल 24। ठीक है, ये 24 हमारे पास ग्रेड्स हो गए हैं। अगर हम इसको सम करते हैं, 24 यानी कि हमारे पास टोटल 24 थे, तो 24 ही ग्रेड्स आ रहे हैं। तो ये चीज हमारे पास क्लियर हो गई है। कोई कंफ्यूजन इसमें, समिफ के अंदर कोई कंफ्यूजन, समिफ में दोबारा देख लो फॉर्मूला, चलिए काउंटिफ था। सॉरी काउंटिफ में। देखो हमारे पास काउंटिव भी है, समिफ भी है। समिफ ऐसे होता है कि अगर हमें किसी का सम करना है, मगर सम उस वक्त करना है कि सिर्फ जब हुआ है, लेट सपोज हमें क्रिकेट का मैच दिख रहे हैं, ठीक है, अब हमारे पास एक बैट्समैन है, लेट सपोज बाबर आजम, ठीक है, उसकी 100 इनिंग्स है, हम चाहते हैं, बाबर अभी है हमारे पास, रिजवान भी है हमारे पास, जो है, साइमा यूब भी है। अब हम चाहते हैं कि जो बाबर ने टोटल 100 इनिंग्स में, 100 इनिंग्स में जो रन किए हैं वो का टोटल सम आ जाए, रिजवान ने जितना किया है उसका सम आ जाए, सैम ने कितना किया है उसका सम आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, हम सम कर रहे हैं, यानी कि सब में एड अप करते जा रहे हैं। अगर काउंटिफ करेंगे तो सिर्फ काउंट करेगा कि बाबर ने कितनी इनिंग्स खेली, मगर अगर हम समिफ करेंगे तो क्या करेगा,
कि टोटल कर लेगा कि उसने कितने रन स्कोर किए अब तक। ठीक है। बट समझ हम करेंगे, अभी नहीं कर रहे, हम मिड के बाद करेंगे, तो ये हमें करना है, तो डोंट वरी। क्लियर है? जी जी। ठीक है। काउंटिव क्लियर हो गया? काउंटिव क्या कर रहा होता है? सिर्फ काउंट नहीं करेगा, काउंट सिर्फ काउंट कर रहा होता है कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। बट काउंटिव क्या कर रहा होता है? जब वो कंडीशन होती है तो काउंट करता है, वरना काउंट नहीं करता। अभी जैसे ए दिया हुआ था, तो इसने सिर्फ ए को काउंट किया होगा, ए कितनी बार आया। बीच में जितनी वैल्यूज आ रही है उन सबको इग्नोर करता गया होगा। क्लियर है? जी अच्छा, इसके बाद क्या था, हमें इसका बायोग्राफ बनाना था। तो हमने इनको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम आ गए इंसर्ट पे। इंसर्ट में हमारे पास सारे ग्राफ्स आ रहे हैं। तो पहला ग्राफ आ रहा है, ये आ रहा है बार ग्राफ। पे क्लिक किया हमने, हमने बार ग्राफ ले लिया। ठीक है। ग्राफ बहुत बड़ा आ रहा है, हमने इसको थोड़ा छोटा कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास बार ग्राफ आ गया। हमने इसको कहा कि ग्रेड्स। ठीक है। अब जब इस पे आते हैं ग्राफ पे, तो हमारे पास ये ऑर्डर आते हैं डिजाइन और फॉर्मेट। हम आ गए डिजाइन पे। ये अलग अलग हमारे पास डिजाइन आ रहे हैं। जैसे हमारे पास ये आ गया, इसके अंदर हर एक की काउंट भी लिखा हुआ है कि भाई कौन सा कितने बार आया है। ये अलग अलग तरह के आ गए हमारे पास। बेसिकली हमारे पास चीज सेम ही है, बट सिर्फ उसकी रिप्रेजेंटेशन चेंज हो रही है। अब आपको जो इसमें अच्छा लग रहा है, आप उसको वो सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। तो ये हमारे पास इसका बार ग्राफ बन गया। वापस से देख लो, हमने बार ग्राफ कैसे बनाया। हमने सारी सिलेक्शन की। सिलेक्शन के बाद इंसर्ट पे गए। इंसर्ट के अंदर हमारे पास ये बार ग्राफ आ रहा था बना हुआ, हमने उस पर क्लिक किया। कोई भी हमने ग्राफ ले लिया, ये बार ग्राफ आ गया। साइज बहुत बड़ा था, हमने साइज छोटा कर लिया। तो मूव किया मैं नीचे। ठीक है। ये क्या था, हमारे पास ग्रेड का ग्राफ था, तो हमने इस पे क्लिक किया चार्ट टाइप पे। और हमने क्या दे दिया टाइटल इसका, ग्रेड्स दे दिया। ठीक है। वापस हमने ग्राफ पे क्लिक किया। डिजाइन पे गए। यहाँ पे हमारे पास डिजाइन आ रहे हैं सारे के सारे। आपको जो डिजाइन अच्छा लग रहा है आपने उस पर क्लिक किया, आपके पास वो डिजाइन आ जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? जी। अरे तो आपने वो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं पूरा ही? हाँ, ये वो पेपर नहीं है जो पेपर में आना है। ये वो है नहीं जो नहीं, मैंने मैं इसी अपने पूछने में पास कुछ। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बनाया हुआ था, ताकि हम इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलते जाएं। ये पेपर सही वाला, फिर। ये क्वेश्चन पेपर नहीं है ये। ठीक है। नहीं नहीं, तो मैं तो खुश इसी की मत हो। बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ खुश मत हो। ठीक है। अच्छा, तो ग्रेड हमने निकाल ली थे, जीपी निकाल ली, फिर टोटल ए प्लस ए वगैरह कितना है वो हमने निकाल लिया, पैराग्राफ बना लिया। अब क्या निकालना है, सीजीपी निकालनी है यूजिंग एवरेज। ठीक है। तो हम बिल्कुल बॉटम पे आए, हमने कहा भाई सीजीपीए। हम सीजीपी क्या होती है, जितने भी हमारे पास जीपी आई है सबका हम अगर एवरेज ले लें तो सीजीपीए निकल आएगी। मगर उसकी शर्त ये होती है कि सबके जो है वो जो क्रेडिट आवर्स है वो बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो फिर उसका फॉर्मूला थोड़ा लंबा है। बट हम यहाँ पे अज्यूम ही कर रहे हैं कि सबके सब जो है वो 3 क्रेडिट आवर्स के ही हैं, तो इसलिए हम सीजीपी के लिए सिंपल एवरेज निकाल सकते हैं, तो इक्वल्स टू एवरेज। ठीक है। कहाँ से लेनी है, हम इसके ऊपर यहाँ से लेके कंट्रोल शिफ्ट और एरो की से ही क्या कर रहे होते हैं, हम सारी सिलेक्शन मूव हो रही होती है। तो हमने सबको सिलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया, तो इसका एवरेज निकल रहा है, मतलब हमारे पास 3.45833 हमारी सीजीपीए निकल रही है। अब ये बहुत बड़ी है, हमें क्या करना है, हमें दो डेसिमल प्लेसेस पे हम ले लेते हैं। तो हम आपसे डेसिमल साइज इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने दो डेसिमल प्लेसेस पे ले ली है, ये राउंड ऑफ करके ले आया हमारे पास। क्लियर है? वैसे देखिए तो आवाज बड़ी आ रही थी, बट हमने क्या किया, इसको कम करके दो डेसिमल प्लेसेस पे ले आए। कोई कंफ्यूजन? एवरेज के लिए क्या यूज किया हमने, एवरेज का वर्ड यूज किया है। और उसके अंदर हमने सिलेक्शन कर ली, जहां जहां हमारे पास नंबर थे उन सबको कॉलम के जरिए, और हमने एंटर किया तो सबकी एवरेज निकल आई, और उसको हमने दो डेसिमल प्लेसेस पे लेके आ गए। क्लियर? जी जी। इसके बाद वो कह रहा है हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर।
तो हमने निकालना है सर ये मैक्सिमम। एग्जाम्पल पेपर अपने उसमें शेयर कर दीजिएगा प्रैक्टिस करने को। हाँ मैं शेयर कर दूंगा, ये बेफिक्र रहो। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, तो मिनिमम के लिए हम यूज करते हैं इक्वल्स टू मिन, मीन इक्वल्स टू मिन। वन नंबर। और सबको हमने सिलेक्ट कर लिया, तमाम नंबर्स को एंटर किया। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी वो हमारे पास आ रही थी 61। यहाँ पे 61 से कोई छोटी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, और सबसे बड़ी वैल्यू हमारे लिए मैक्सिमम है, तो हमने इसको कर दिया इक्वल्स टू मैक्स, मैक्सिमम के लिए। ठीक है, फिर से सिलेक्शन किया हमने, एंटर किया। हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू 98 आ रही, इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं आ रही होगी। 98, इससे बड़ी कोई वैल्यू 96 आ रहा है, 92 आ रहा है, 96 आ रहा है, 94 आ रहा है, 90 आ रहा है। मतलब 98 से बड़ी वैल्यू कोई नहीं आ रही है। तो ये मिनिमम के लिए और ये मैक्सिमम के लिए। कोई कंफ्यूजन है? हमारी रिक्वायरमेंट सारी हो गई है, किसी बात में कोई कंफ्यूजन हो? नहीं नहीं सर। हमने इफ देख लिया, हमने वीलुकअप देख लिया, हमने काउंट इफ देख लिया, हमने बेसिक ग्राफ देख लिया। ग्राफ अभी हम और करेंगे, तो अभी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एवरेज देख लिया, मिनिमम देख लिया, मैक्सिमम देख लिया। क्लियर है? सर ये मिनिमम और मैक्सिमम वाला दोबारा बताएंगे? मिनिमम निकालना है तो इक्वल्स टू मिन। ठीक है, मिनिमम के लिए सबको सिलेक्ट कर लिया हमने, एंटर किया, मिनिमम निकल आया इक्वल्स टू मैक्स, मैक्सिमम के लिए सबको सिलेक्ट किया, एंटर किया, मैक्सिमम नंबर निकल आया। क्लियर है? सही है। जी जी। सर कोई काउंट ऑफ वाला एक बार फिर बता दें। काउंट फेल एक बार फिर ले जाते हैं। हमने इसको डिलीट कर दिया। देखो जैसे हमने नंबर डिलीट किए, हमारे ग्रेड्स गायब हो गए यहाँ पे, क्योंकि ये इससे लिंक हुआ हुआ है। तो हमने कहा कि भाई इक्वल्स टू काउंट इफ। काउंट इफ में क्या करना है, पहले रेंज देनी है। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ए चाह रहे हैं, तो जो यहाँ पे ए आ रहा होगा हम खाली उससे ही मैच करेंगे, जीपी से मैच मत कर लेना। तो क्या कह रहा है रेंज। तो जो ग्रेड वाले थे हमने यहाँ से सारी रेंज सेलेक्ट कर ली आखिर तक। ठीक है, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है, किससे मैच करे, हमने कहा भाई इससे मैच कर ले, एंटर कर दिया। आ गया हमारे पास, तो खुद ए में आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या है, हमें क्या करना है, इसको फिक्स करना है कि क्योंकि हम ड्रैग करेंगे तो ये सिलेक्शन मूव ना हो जाए। ये जो सिलेक्शन है ये सिलेक्शन मूव होनी चाहिए, मगर ये सिलेक्शन मूव ना हो। तो जो ये वाली सिलेक्शन है हमें इसको फिक्स करना है। तो ब्लू में आए हम यहाँ पे F4, F4, ताकि ये सिलेक्शन मूव ना हो। एंटर किया और इसको हमने अब ड्रैग कर लिया। ठीक है सर भाई? ये सर समझ आ गया, थैंक यू। ठीक है, ग्रेड हमारे पास वापस से ग्राफ में शो हो गए। कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल, कोई बात पूछनी हो? सर वी लुकअप वाला एक बार बता दें। बिल्कुल वाला हमने क्या, इक्वल्स टू वी लुकअप। ठीक है, क्या करे, लुकअप करे, किस वैल्यू को लुक करे। हमारे पास वैल्यू कहाँ है, हमारे पास इसके भी चले गई C3, हमारे पास C2 पे वैल्यू है। C2 पे जो वैल्यू हो उसको लुक करे, कॉमा, कहाँ से लुक करे, इस टेबल से। तो हमें क्या करना है, हमें ग्रेड से मैच करके जीपी निकालनी है। तो ग्रेड हमने सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, कॉमा, कौन सा कॉलम नंबर चाहिए हमें, इस सिलेक्शन से कौन सा कॉलम चाहिए हमें, जीपी चाहिए, तो जीपी हमारे पास सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम आता है। कॉमा, मैच किस तरह करे, एग्जैक्ट मैच करे, एंटर किया। ठीक है, हमने यहां से मैच कर रहे थे, हम चाहते हैं ग्रेड्स तो मूव हो मगर ये टेबल मूव नहीं होनी चाहिए। तो हमें इस टेबल को फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स से करेंगे हम करेंगे F4 से, ताकि ये मूव ना हो। एंटर किया,
और अब अगर हम इसको ड्रैग करते हैं तो सब आ गया हमारे पास। आप इस फॉर्मूला देख लो, इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप में क्या है, इस वैल्यू को लुक करे जो सी टू के ऊपर है, कॉमा कहाँ से, इससे मैच करे इस टेबल से, कॉमा कौन सा कॉलम लेके आए, सेकंड कॉलम लेके आए, और कॉमा एग्जैक्ट मैच हो। देखो नीचे तुम्हारे पास हिंट्स लिखी हुई भी आ रही हैं। पहले क्या है, लुकअप वैल्यू, किस वैल्यू को लुक करे वो वैल्यू देनी है, कॉमा टेबल एरे। एरे किसके लिए होता है, जब हमें टेबल सिलेक्शन करनी होती है, तो ये टेबल आ रहा है हमारे पास, कॉमा उसके बाद क्या है, कॉलम इंडेक्स। ठीक है, कौन सा कॉलम होना चाहिए इस टेबल के अंदर भी, मैं दे दिया सेकंड कॉलम होना चाहिए, कॉमा फिर वो कह रहा है भाई किस तरह का लुक करे, एग्जैक्ट लुक करे या अप्रोक्स लुक करे। तो हमने कहा एग्जैक्ट होना चाहिए, अप्रोक्स के लिए ट्रू है और एग्जैक्ट के लिए फॉल्स है, तो हमने इसको फॉल्स कर दिया ताकि अगर कोई मिस्टेक हो तो वो आइडेंटिफाई हो जाए, ऐसा ना हो कि वो ओवरलुक हो जाए। क्लियर? जी जी सर। सर। सर ये पेपर में हिंट्स तो ऑफ होंगे ना? नहीं नहीं, ये ऑटो है, ये एक्सेल के अंदर है, बिल्ट इन है। अच्छा, सही सही। क्लियर है? ओके। कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं। ठीक है भाई, काम करते हैं, अटेंडेंस हम मैनुअली मार्क कर लेते हैं क्योंकि अटेंडेंस अपने लगाई नहीं थी। क्या कर रहे थे हम? सर बस ऑफ कर रहे हैं, नमाज का टाइम भी हो रहा है। हाँ बस ऑफ कर रहे हैं हम, अटेंडेंस मार्क करके। बल्कि मैं एक काम करता हूँ ना, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।